हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग फाइंडर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम अपने इस लेक्चर में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 टीयर 1 के टॉपिक वाइज लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मैंने ग्रेजुएशन एंड 10th लेवल के लिए हैं। लगभग 33 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन तक कराऊंगा। बाकी अगले पार्ट में देखेंगे जब मैं 12th के भी उसमें इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी बताएं कि इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इसमें कुछ चीज़ें बता दूं आपको कि हमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट से याद रखनी है कि A to Z तक उनकी पोजीशन हमें याद रखनी है कि 1 to 26 तक पोजीशन होती है, चाहे वो लेफ़्ट से राइट हो, चाहे वो रिवर्स ऑर्डर में हो। रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर का मतलब है 26 जेड को लिखते हैं तो हम जेड को 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर। देन दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, हमें A, E, I, O, U इसको क्या बोलते हैं, वोवल्स। हमें वोवल्स याद रखनी है इस लेक्चर में। ठीक है, थर्ड हमें याद क्या रखना है, अपोजिट पेयर्स याद रखनी है। अपोजिट पेयर्स मतलब कि विपरीत लेटर्स जो होते हैं, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स। इस तरीके से मैंने लास्ट जो लेक्चर स्टेनो का लिया था, जो स्टेनो के क्वेश्चन लिए थे, उसमें मैंने बेसिक आपको बताया है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें बता रखी हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि हमें क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ हमें क्या याद रखना है, हमें इसमें और चीज़ क्या याद रखनी है। देखो, अल्फ़ाबेट ये तो हो गई 3 चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा अब क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ए और बी दिया होगा, इसका कोड दिया होगा आपको सी और डी, या इसका रिलेशन दिया होगा। तो देखो, A1 होता है, B2 होता है, इससे यहाँ तक जाएंगे तो कितना ऐड किया है, 2, और यहाँ पर भी 2। एक तो ये बनता है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। सेकंड क्या बनता है इसमें, अब आपको दिया होगा AB और BA। ठीक है, अब यहाँ पर बनेगा ये पेयर वाला होगा, लेकिन क्या होगा, क्रॉस पेयर होगा। ठीक है, पेयर होगा लेकिन क्रॉस पेयर होगा। देन थर्ड टाइप का क्या बनेगा, वोवल से रिलेटेड, ये अपोजिट पेयर। थर्ड होगा अपोजिट पेयर। ठीक है, अपोजिट पेयर दिया होगा वो बनेगा। फोर्थ क्या बनेगा, वोवल से रिलेटेड, वोवल से रिलेटेड। ठीक है, फोर्थ के बाद फिफ्थ क्या बनेगा, पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड क्या होता है, पोजीशन बेस्ड होता है आपका, जैसे आपको दिया होगा A, B, C, D, E, इस तरीके से दिया होगा, तो आपको लिखा होगा इसी को ही कोड के फॉर्म में लिख दिया होगा। ठीक है, घुमा के, जैसे आपको यहाँ लिख दिया होगा E, D, C, B, A, इस तरीके से आपको दिया होगा, तो वो पोजीशन बेस्ड है, सिर्फ पोजीशन को ही एक्सचेंज इधर से उधर किया है। ठीक है, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। देन हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, यही तरीका हर वीडियो में आपको करना है, जिससे आपको पता चले कि हाँ, हमने कहाँ गलती करी थी और हमें कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 1 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, अब मैंने आपको ये लिख के दिया है। ठीक है, लेकिन मैंने
इन सबको कुछ ही क्वेश्चंस में इंक्लूड किया है कि आपको ये हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस में इसको लिया है। ठीक है, तो आपको दिया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। इसमें बोला है आपको कि जिस प्रकार दूसरा वर्ड रिलेटेड है पहले से, उसी प्रकार फोर्थ वर्ड मतलब चौथा जो होगा वो रिलेटेड होगा तीसरे से। ठीक है, जो लॉजिक हम पहले से दूसरे में लगाएंगे वही लॉजिक हमें यहाँ से यहाँ लगाना है। इसका मतलब है कहने का कि ए का रिलेशन या ए का संबंध जो बी से होगा वही सी का संबंध डी से होगा। ठीक है, वही सी का रिलेशन डी से होगा। ये इनका बेसिकली कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया है डैनियल, इसका आपने लिखा है NLIEDA। अब आपको मैंने बताया था कि पोजीशन बेस्ड, अब आपको दिख रहा है इसको ही तोड़ मरोड़ के इन्होंने इस तरीके से लिखा है। अब वो लिखा कैसे है वही हमें देखना है। देखो इसमें क्या होगा, हम इसका पहले पोजीशन लिखेंगे कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे होता है। जैसे डी का होता है 4, ए का 1, एन का 14, आई का 9, ई का 5 और एल का 12। ए का 1, डी 4, ई 5, आई 9, एल 12 और एन 14। ठीक है, अब हमें इसके बाद देखना है क्या कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग। ये चीज़ जो कोड दिया है इसको हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में देखना है। तो देखो ये घटता हुआ क्रम है। क्या है? घटता हुआ क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। किस में लगाया है इन्होंने? डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन्होंने इसको पोजीशन बेस्ड किया है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको दिया क्या है, आपको बताना है ब्रदर का, BROTHER। अब हमें इसका कोड देखना है, तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 2, 18, 15, T20, H8, E5, R18। तो सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले 20 आएगा, 20 का मतलब है T, देन उसके बाद 18 R, देन उसके बाद एक और 18 R। ठीक है, देन उसके बाद 18 से छोटा 15 O, फिर 8 H, देन उसके बाद E, देन उसके बाद B। तो हमारा बन गया, देखो सेम जैसे यहाँ पर लगाया था, 20, 18, 15, 8, 5 और 2। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा TRROHEB। ऑप्शन कौन सा है हमारा? TRROHEB हमारा ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद पहले पद से। वही लैंग्वेज है, हमें ऊपर पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेपर में भी सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें निकालना क्या है और क्या नहीं निकालना है, बस जल्दी पढ़ना है। ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश, आपको कोड इंग्लिश में ही दिया होगा, उसी में ही निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको बोला है PUZKR, इसको लिखा है आपने TPFDZ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। आपको जल्दी जल्दी नंबरिंग करनी है एग्जाम में। अगर आपको बिना नंबरिंग के भी हो जाता है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये नंबरिंग इसलिए है कि आप अच्छे से समझ सकें। देन K का 11 होता है, R का 18, Z 26, D 4, F 6,
P16 देन T20। अब देखो मैंने बताया था कुछ ऐड करना या फिर ये क्रॉस वाला, ठीक है, या फिर पोजीशन बेस्ड, या फिर क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमें सोचना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लस वाला, प्लस माइनस कुछ +4 हो रहा है यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ पर क्या होगा देखो f को 26 भी लिख सकते हो, f को क्या लिख सकते हो 6, और इसको क्या लिख सकते हो 32 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इसको 32 भी लिख सकते हो। 11 4, अब इसको क्या लिखोगे आप f को 32 तो इसको 30 भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन इसको 18 और 26। अब हम अपना देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। देखो अगर हम ऐड के बेस पे जाएं तो क्या होगा 16 + 4 20, यहाँ पर -5, यहाँ पर +6, यहाँ पर -7 और यहाँ पर प्लस का 8। इसका मतलब कंटिन्यू पैटर्न है, प्लस माइनस का लॉजिक है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। उसी तरीके से हमें इसमें देखना है, किसमें KRTOD। अब हमें इसमें देखना है। देखो इसमें क्या करोगे प्लस का 4 करना है, फिर माइनस का 5, प्लस का 6, माइनस का 7 और प्लस का 8। के में +4 करोगे तो के 11 होता है, +4 15, 15 पर क्या आता है हमारा O, ठीक है। अब हमें ऑप्शन भी चेक करनी है तुरंत, क्योंकि अगर हम पूरा लिखेंगे और हो सकता है कि हमें 2 लेटर देखने से ही पता चल जाए कि हमारा आंसर ये है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। R18 होता है, -5 करोगे तो 13 आएगा, 13 पे M होता है। OM किस में है, OM 3 ऑप्शन में। देन T20 26 करोगे तो Z आएगा, OMZ, अब 2 ऑप्शन रह गए, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। O15 होता है, -7 करोगे तो क्या आएगा 8 पे क्या होता है H, D4 होता है, 8 ऐड करोगे तो 12 पे क्या होता है L, तो OMZHL हमारा ऑप्शन नंबर C क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा, ठीक है, C इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया रिनेम, आपको लिखा RENAME। देखो RENAME इसके लिए लिखा है आपको GTCPGO, ठीक है। अब आपको देखना है कि हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखो नंबरिंग करते हैं पहले, R18 E5 N14 A1 M13 E5 O15 G7 P16 3 20 और 7, ठीक है। अब देखो 18 से 7 चलो माइनस हो रहा है कितना 11, देन यहाँ पर 15 प्लस, देन यहाँ पर कुछ लॉजिक बैठ नहीं रहा, माइनस का 11, देन 15 प्लस, देन माइनस का यहाँ पर अगर 11 होता तो हम लगा सकते थे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर 10 हो रहा है, ठीक है, प्लस का, तो यहाँ पर कोई लॉजिक ये नहीं है। अब हमने एक चीज़ देखी 18 20 5 7, इसका मतलब क्रॉस भी हमें दिख रहा है कि 5 से 7, ठीक है, 5 से 7 हो सकता है, और 18 से 20, 14 से 16, 1 से 3, 13 से 15 और 5 से 7। इसका मतलब हमारा इसमें क्या है क्रॉस पेयर वाला है, क्रॉस वाला मेथड है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्लोज्ड को लिख के और क्रॉस वाला लगाएंगे हम CLOSED, क्लोज्ड लिखा, देन इसका ये, देन इसका ये और इसका ये, ठीक है। अब हमें लिखना है L पहले नंबर पर, C सेकंड पर, फिर S, फिर O, फिर D, सॉरी हमें ऐड भी तो करना है ना इसमें, तो हम ऐड भी करेंगे। पहले क्या करेंगे इसमें ऐड, क्योंकि इसमें ऐड करके ही तो लगाया है इन्होंने, ठीक है ना, इसमें हम करेंगे ऐड। अब ऐड क्या करना है हमें ये देखना है। देखो इन्होंने क्या ऐड किया है +2, तो यहाँ पर क्या किया है +2 का लॉजिक लगा है, ठीक है, तो हम भी +2 करेंगे। L में +2 करोगे 12 to 14, 14 पर क्या आता है N, 3 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 5, 5 पर क्या आता है E, ठीक है, NE हमारे 2 ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखो NEUQ, अब
ये 4 तो सेम है, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है 4, हम लास्ट का चेक कर लेते हैं तो हो जाएगा। ई में 2 ऐड करोगे एफ जी, तो लास्ट में क्या आएगा जी, और डी में 2 ऐड करोगे ई एफ, तो यहाँ पर क्या आएगा एफ। अब देखो एन ई एफ जी किस में, इसमें है, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप यू और क्यू लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है फ्रीक्वेंट, आपको क्या बोला, फ्रीक्वेंट एफ आर ई क्यू यू ई एन टी, आपको लिखा है इसने आर एफ एस जी यू ओ एफ बी, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, 6 18 5 17, 17 के बाद 21 5 14 20, बी आपका होता है 22 6 15 21 7, एस होता है 19, एफ होता है 6 और आर होता है 18, ठीक है। अब आपको देखना है कुछ ऐड वाला पहले चेक करना है, 12 ऐड हो रहा है यहाँ पर नहीं। अब देखो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इसमें, क्या कि इसमें क्रॉस टाइप का हमारा लग सकता है, क्योंकि देखो आर से एफ और एफ से ये, इसमें इसका मतलब रिपीट हो रही है चीज़। अब देखो अगर एफ से हम देखें 6 से कुछ ऐड होगा, थोड़ा पास में होगा 7 8 9 इस तरीके से, तो देखो हमें एक चीज़ दिखी 6 से 7 हमें दिखा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्रॉस। अब आपको दिखेगा ये हो गया। अब ई 5 से 6 मुझे ये दिखा, ठीक है। 17 से 18 मुझे यहाँ से यहाँ दिखा, और 18 से 19 ये दिखा। इसका मतलब फर्स्ट लास्ट लास्ट फर्स्ट, देन ये, और क्या हो रहा है प्लस का 1, ठीक है। क्या हो रहा है प्लस का 1, सब में प्लस का 1, ठीक है। सेम हम क्या लिखेंगे नॉमिनेट के लिए, लिखेंगे नॉमिनेट के लिए, इसमें क्या लिखेंगे हम सब में प्लस 1, ठीक है। सेम ये इसमें और इसमें, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये, फिर ऐसे, देन ये और देन ये, ठीक है। अब हमारा लास्ट था आई से यहाँ पर जाएंगे पहले स्थान पर, तो आई में अगर 1 जोड़ेंगे, आई के बाद क्या आएगा जे, तो पहला होगा जे, और फोर्थ क्या होगा एन में एक एम जोड़ेंगे तो एम बनेगा, ठीक है। फिर एम में 1 जोड़ेंगे, एम के बाद आता है एन, ओ के बाद आता है पी, तो जे एन पी एम कहाँ पर है, जे एन पी एम तो नहीं है। ओ के बाद क्या आएगा क्यू, क्या आएगा क्यू, तो आपको ये याद भी रखना है, ठीक है, कि हम कभी कभी लिखने में भी गलती करते हैं, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। तो जे एन क्यू एम आएगा, जे एन क्यू एम भी है कहीं नहीं है। एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ, तो आप फ्लो में जो है गलत कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही गलती करके बता दी है, जे एन क्यू ओ। अब देखो एन 14 होता है, ओ 15, ठीक है। आई 9 10 एम 13 एन 14, तो जे एन क्यू ओ आएगा, ठीक है। जे एन क्यू ओ हमारा बी ऑप्शन में, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। अब लंच में सेम है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आप खुद से करके देखना, ठीक है। आप खुद से ट्राई करना और कमेंट में उत्तर देना, मैं आपके कमेंट के लिए हार्ट जरूर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वही सेम लाइन ऊपर लिखी हुई है कि आप पहले का संबंध दूसरे से जिस प्रकार है उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से होगा, या चौथे का संबंध तीसरे से होगा, ठीक है। दूसरे का संबंध उसी प्रकार है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है जल्दी से। अब दिया है आपको टॉर्पीडो, TORPEDO आपको दिया है, इसको लिखा है आपने SPQOFC और P, ठीक है। T का होता है 20 15 18 16 5 4 15, P
P होता है 16, 3, 6, 15, O Q 17, P 16, S 19। अब आपको देखना है कि क्या सबसे पहले हम चेक करेंगे प्लस माइनस वाला लॉजिक जो मैंने बताया 20 से 19 -1 +1 -1 -1। ठीक है, तो आपका -1 +1 लग रहा है। ठीक है, तो -1 +1 -1 -1 +1 -1 और +1। ठीक है, सेम हम यहाँ लगाएंगे फैक्चुअल के लिए। फैक्चुअल अब आपको पहला करना है -1 फिर +1 फिर -1 फिर -1 फिर +1 -1 और +1। ठीक है, F से -1 करेंगे तो E आएगा, A से +1 B आएगा, C से -1 B आएगा। ठीक है, अब E B भी किस में है आपका, ये ऑप्शन नंबर C दिख रहा है, तो आंसर हम सीधे पेपर में ऑप्शन नंबर C लगाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी माइनस करके दिखा देता हूँ। T के 1 घटाएंगे तो -1 घटाने के बाद ऐसा आएगा, U में +1 करोगे तो U के बाद B, A में -1 Z, L के बाद M। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, EBB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपको। अब ये भी मैं सेम आपको बता दूं किसकी तरह है, सेम ये भी आपको करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 जो रिपीट हो रहे हैं उसके लिए मैं नहीं कराऊंगा, 1-2 लॉजिक मैंने आपको बता दिए हैं, सेम आपको खुद से अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह लॉजिक है इसमें। ठीक है, आप खुद से अटेम्प्ट करना जो नए होंगे। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया है क्वेश्चन हम ब्लॉक के लिए आपने लिखा है L B P K C। आपको बताना है मार्जिन का। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे हम 2, 12, 15, 3 और 11। सेम यहाँ करेंगे 12, 12, 2, 16, 11 और 3। तो देखो आपको लग रहा होगा कि इसको पोजीशन बेस्ड किया है, लेकिन इसमें बस O का अंतर है और यहाँ पर P का अंतर है, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, तो अब हम देखो 11 यहाँ पर 12 दिख रहा है, 3, 2, इसका मतलब 15, 16, 12, 11, 2, 3। इसका मतलब आप एक चीज़ समझ रहे हो कि इसमें 1 प्लस किया है, देन नेक्स्ट माइनस का 1। ठीक है, देन नेक्स्ट प्लस का 1, सेम यहाँ पर पैटर्न माइनस का 1। तो +1 -1 +1 -1, यहाँ से सेम प्लस का 1 -1 +1 -1। ठीक है, +1 करोगे तो n के बाद O, I में -1 करोगे तो क्या आएगा, I से पहले क्या आता है H, +1 करोगे G में G H O H H। हमारे किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर A में हमारा मैच कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया, A इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप लिख भी सकते हो आगे, देखो R का क्या होगा, -1 करोगे तो QR होता है। ठीक है, QR, A में +1 करोगे तो B आएगा और M में -1 करोगे तो L आएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा OHH QBL इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है आपको अमाउंट। अब अमाउंट में क्या करना है आपको, देखो AMOUNT आपको लिखा है इसका QW/KXJ। ए की पोजीशन 1, 13, 15, 21, 14, 20, 10 X/Z। इसका मतलब X की पोजीशन क्या होती है आपकी 24, K 11/25, W 23 और Q 17। तो अब आपको देखना है कि इसमें हम क्या करेंगे। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 27 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको चेक करना है कि अगर हम देखो माइनस करते हैं 10 माइनस प्लस का 10 कितना है यहाँ पर 15
+10 माइनस का 10 +10 -10। यहाँ पर ये हो सकता है। अगर मैं देखूँ -10 करूँ पहले, तो अगर m में -10 करूँगा, m से -10, तो m से -10 करने पर क्या आएगा, 13 में से c आना चाहिए। c है किसी ऑप्शन में, नहीं है, तो इसका मतलब माइनस और प्लस वाला हमारा लॉजिक नहीं लगेगा, माइनस प्लस वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अब उसके बाद मैंने बताया था आपको कि पोजीशन बेस्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पोजीशन बेस्ड भी नहीं है। उसके बाद बताया था मैंने आपको क्रॉस वाला। अब आप क्रॉस वाला देखें, देखो a से 27 से 23, 13 से 17, तो देखो ये हमारा हो सकता है कि a से w, m से q, o से, और ये इसका मतलब -4 और +4 लग रहा है हमारा। पहले -4 है, देन +4 है, ठीक है। -4 और +4 का लॉजिक है, -4 +4 -4 +4 -4 प्लस का 4। सेम हम यहाँ करेंगे ऐसे करके, पहले -4 करेंगे, इसका मतलब 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9i आएगा। यहाँ पर i हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरे नंबर पर। देखो इसमें नहीं है, दूसरे पर, इसमें भी नहीं है, दूसरे पर, इसमें भी नहीं है। ये हो सकता है, एक बार हम चेक करेंगे। a में 4 ऐड करोगे तो e आएगा, तो ei से हमारा क्या शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर a, तो a इसका आंसर होगा। लेकिन मैं आगे आपको बता देता हूँ, फिर भी माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 14 n आएगा, k में 4 ऐड करोगे तो 15 o, फिर उसके बाद e, और यहाँ पर है t, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा x, और यहाँ पर आएगा माइनस का 4 करोगे तो a, EIONXE, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाया, पहले -4 देन प्लस का 4। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पोजीशन बेस्ड है, आप खुद से करना, पोजीशन बेस्ड, ठीक है, खुद से करना आप ट्राई। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है। अब देखो मैंने यहाँ से ऊपर क्वेश्चन की हेडलाइन हटा दी है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है पीपीटी बनाने में, ठीक है, इसलिए। और क्वेश्चन आपको पता ही है क्या क्या पढ़ना है आपको, उस विकल्प का चयन करें, वही कि हमारा जो चौथा नंबर है उसका संबंध तीसरे से उसी प्रकार है जैसे दूसरे का संबंध पहले से है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बताना है आपको कि दूसरे का संबंध पहले से उसी प्रकार है जिस प्रकार तीसरे का होगा, सही है ना, चौथे का होगा तीसरे से। अब हमें बताना है ग्लोज, ग्लोज का आपने लिखा है U, ग्लोज का लिखा है आपने UPMEI, G7 12 15 W23, ठीक है, W23 हो गया, S19 I9 हो गया, E5 M13 16 U21। अब देखो पहले ऐड का कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैप है, यहाँ पर बहुत कम है, फिर यहाँ पर तो बहुत ही कम है, यहाँ पर माइनस है। अब क्रॉस वाला, क्रॉस में अगर 7 के पास देखे तो ये 9 है, 7 से 9, 19 से 21, ये हो सकता है, ठीक है। चेक करते हैं, 23 से 25 नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना माइनस है, 7 माइनस है, तो यहाँ पर भी 7 का कुछ है, 7 है माइनस, यहाँ पर भी ओ में -2 है, तो ये लग सकता है हमारा। लेकिन वही यहाँ पर लगेगा क्या, फ्लायर में देखो फर्स्ट और लास्ट में 2 ऐड किए हैं, अगर लास्ट में 18 है तो 20 होना चाहिए, 20 के लिए T होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर T है नहीं है किसी ऑप्शन में, इसका मतलब क्रॉस वाला हमारा ये लॉजिक नहीं है। फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं G का अपोजिट लेता हूँ, G का अपोजिट था T में क्या ऐड किया, 1 ऐड किया है। देखो अगर मैं यहाँ पर इसका अपोजिट लेता हूँ G का, तो T होगा, L का अपोजिट होता है लो, LO, O का अपोजिट होगा L, ठीक है। W का अपोजिट होता है, क्या होगा W का अपोजिट, D, और S का अपोजिट क्या होगा, हनी सिंह, H। अब देखो T20 होता है, यहाँ पर +1 किया है, ठीक है, O +1 किया है, L M +1, D E +1 और H I +1। आप इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेम हम यहाँ पर करेंगे, F किसका होता है अपोजिट, B का,
एफ किसका होगा, एल ओ, बाई किसका होता है, बॉय का, ई बी का होता है, सॉरी यहाँ पर है एफ यू का होगा और ई बी का होगा, ठीक है। और आर क्या होगा, आर किसका अपोजिट होता है, इंडियन रेलवे का, इसका यू है, एफ यू फ्यू, ठीक है। अब इसमें 1 ऐड कर दिया है इन्होंने, +1 +1 +1 और +1, इंडियन रेलवे आई यहाँ पर बनेगा, आई के बाद क्या आएगा 9 और एक 10, जे, बी के बाद क्या आएगा यू बी डब्लू, ठीक है। इसके बाद बी के बाद सी, सी के बाद ओ के बाद आएगा, ओ के बाद ओ पी और यू बी, तो बी पी सी, यहाँ पर है जे, क्या है जे, ऑप्शन नंबर हमारा है ए, क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, बोला है आपसे आर एम एस एस एल यू, आपको बताना एम एस बी का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब आर 18 होता है, एम 13, एस 19, एल होता है 12 और यू होता है 21। तो देखो 18 + 1 माइनस का 1 और प्लस का 2, अगर सेम हम यहाँ करें +1 माइनस का 1 और प्लस का 2, तो हमारा क्या बनेगा, m में +1 करेंगे, m के बाद n, s में -1 करेंगे, 18 पर क्या आता है s t r, r आएगा, n r हमारा है एक ऑप्शन में, b u w, क्या आएगा b में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 24 पर होता है x, n r x इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपको रैपिड, सेम लॉजिक किस क्वेश्चन की तरह है, सेम एज क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको कराया था, कौन सा कराया था 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। डी इसमें लगाना आप, फिर इसमें इससे लगाना, ठीक है, इससे इसको लगाना ऐसे करके, फिर ए को x और r को x, ठीक है। इस तरीके से आप लगाना, सेम आंसर आ जाएगा आपका आंसर आना चाहिए WHWXS, इसका आंसर ये वाला होगा, ट्राई करना, वही लॉजिक है, कितने ऐड हो रहे हैं वो आप देख लेना, एक सीक्वेंस बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है BEH GLQ, B होता है 2 5 8 7 12 17, प्लस का 9, ठीक है, प्लस का 7 और प्लस का 5 7 9 हमारा ऐड हो रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है JMP में, +5 करोगे तो 15 पर O होता है, +7 करोगे 20 पर T होता है OT, और P में 9 ऐड करोगे तो 9 और 16 और 9 होता है 25 पर आता है आपका पाई, ठीक है। सेम प्लस का 5 +7 और +9, OTY इसका आ जाएगा, OT इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब आपको बताना डेंटिस्ट जो है हमारे तीत से रिलेटेड होता है, तो ऑर्थोपेडिक किससे रिलेटेड होगा, मतलब डेंटिस्ट जो होता है वो तीत दांत से होता है, ऑर्थोपेडिक जो होता है वो हमारा बोन से होता है, बोन्स, तो इसका आंसर होगा बोन्स। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज देखी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कराने वाले नहीं होते हैं क्योंकि काफ़ी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको जीके अगर आपने पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है आपको SPLHROKFQ, आपको बताना है KFQ दे रहा, तो आपको बताना है आंसर, ठीक है। क्या लगेगा, S होता है 19, P होता है आपका 16 और L होता है आपका 12, ठीक है। O होता है 15, R होता है 18 और H होता है 8। अब देखो, अब इसमें हम लगाएंगे क्या, देखो S
हनी सिंह, ये तो अपोजिट है हमारे हनी सिंह तो, ठीक है। इसमें 2 ऐड किया और इसमें 3। सेम अगर हम यहाँ देखें केपी वकील होता है हमारा, इसमें 2 ऐड करो और इसमें 3, तो इसमें 2 ऐड करोगे तो 6 2 8 एच होता है, और क्यू में 3 ऐड करोगे क्यू 17 20 पाता है टी, तो पी एच टी हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पोजीशन बेस्ड है आपका, नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। आपको क्या दिया है, रेडियस पोजीशन बेस्ड नहीं है, लग रहा था कि पोजीशन बेस्ड है पर इसमें डी गायब है, इसलिए हमें चेक करना होगा कि हमारा क्या लॉजिक होगा इसमें। ARINSU पोजीशन, ठीक है। पोजीशन हमें सबसे पहले याद करनी है, उसको लिखना है S19 U21 19 14 9। R कितना होता है हमारा, R होता है 18 और A होता है 1। अब देखो इन्होंने इसको क्रॉस किया है, इन्होंने इसको क्रॉस किया है। सबसे पहला हमारा भाई एडिंग वाला तो नहीं है, फिर उसके बाद इन्होंने इसको क्रॉस किया है, इन्होंने इसको क्रॉस किया है, लेकिन इसमें नहीं किया है। इसमें इन्होंने क्या किया, प्लस का 5 और इसमें भी +5। सेम अगर हम स्क्वायर में देखें, स्क्वायर में अगर देखें हम, तो स्क्वायर में ये क्रॉस होना चाहिए, ये क्रॉस होना चाहिए, इसमें +5 और इसमें +5, तो Q बनेगा, S बनेगा, E बनेगा और R बनेगा। QS ER 2 ऑप्शन है हमारे, A या A। अब हमें इसमें देखना है, A में 5 ऐड करोगे तो 6 बनेगा, 6 होता है F पर, ठीक है। F यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब U21 होता है, 21 में 5 ऐड करोगे तो 26 पे क्या होता है Z, तो OS ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर C इसका आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है डाइट, DIET। डाइट के लिए लिखा है आपने WXRSBWGH। आपको बताना है कोजी, लक्स कोजी नहीं है ये जो आराम दे आपको ये क्वेश्चन है जो कि तकलीफ देगा। अब देखो डी की पोजीशन DW होता है, आपको पता है ये DW इसका अपोजिट है, DW इसका अपोजिट है, लेकिन IR इंडियन रेलवे भी इसका अपोजिट है, ठीक है। EB इसका अपोजिट है, ठीक है ना, और TGT रोड भी इसका अपोजिट है, लेकिन W के बाद X आता है, इसका मतलब इसमें +1 किया है, RS आता है +1 किया है, BW आता है +1 किया है, GH +1 किया है, ठीक है, +1। सेम हम यहाँ देखेंगे C का X में +1 करेंगे हम, तो X क्या आता है, X के बाद आता है आपका X बाई होगा। फिर O का अपोजिट क्या होता है, O का अपोजिट बताइए आप, नहीं आया याद, देखो O का अपोजिट बताया था मैंने आपको, LO लो होता है, तो L तो होगा। अब L में हम +1 करेंगे, L के बाद आता है M, ठीक है। Z का अपोजिट A होता है, ठीक है, A का +1 करेंगे B आएगा। बाई का अपोजिट क्या होता है, बाई का अपोजिट आपको पता है B होता है, नहीं पता है, याद नहीं आ रही है आपको, बट मैं याद दिलाता रहूँगा आपको, ठीक है। B का +1 करेंगे तो आएगा C, तो X बाई LM AB BC, X बाई LM AB BC, ये हमारा ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है आपको ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल में क्या करना है आपको, देखो ऑब्स्टेकल को लिखा है आपने BOXOFXEL। सेम आपको दिख रहा है ये अपोजिट, यहाँ पर A अपोजिट। अब इसमें कोई भी अपोजिट नहीं है, तो ये 19 T20 A1 C3। अब ये दे रखा है X की पोजीशन आपको पता है 24 होती है, ठीक है। X की पोजीशन ये 6, ये 15, ये 24। अब देखो इसमें 5 प्लस किया है, इसमें -5 किया है। अब A +5, अब 24 से ये क्या होता है 3, C होता है 26 + 3, ये लिखते हैं हम, तो 29 हम इसको लिख सकते हैं, C को 29 भी लिख सकते हैं,
तो ये देखो माइनस का 5 किया है, तो +5 -5 इस तरीके से यहाँ पर लगाया है। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं कोलोजल में, ठीक है। कोलोजल में क्या है, पहले और दूसरा क्रॉस, पहला दूसरा क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर आएगा C, यहाँ पर आएगा O, OC और LA। तो OC LA किस में आ रहा है, पहले तो ये चेक कर लो, OC LA CO आ रहा है, यहाँ पर नहीं होगा, OC LA CO ये नहीं होगा। अब हमारे दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर बचा A या C। अब इसमें हम +5 करेंगे, L में +5 करेंगे 17 पे क्या होता है हमारा P16 होता है, P के बाद आता है Q, तो Q यहाँ पर भी है और Q हमारा यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर A होना चाहिए। फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं। L में 5 माइनस करो तो 7 बनेगा, G7। O में +5 करोगे तो 20, T20, ठीक है। और S में -5 करोगे तो S क्या होता है 19, तो यहाँ पर आएगा 14, N। तो हमारा ऑप्शन नंबर A इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है 8, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 सेम वही लॉजिक है, T20, ठीक है ना। आपको ये चेक करना होगा। अब आप यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, एक बार खुद से चेक करके देखना, H से E इस तरीके से आता है नहीं आता है आपका, ठीक है। प्लस माइनस वाला लॉजिक है, ये आप खुद से करना। मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं जो खुद से करने हैं। एक बार आप अपना भी दिमाग लगाइए, मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं आपको अगले लेक्चर में इन क्वेश्चंस को फिर बता दूंगा जो छोड़े हैं मैंने, ठीक है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 33 है वैसे इसमें, लेकिन मैं नेक्स्ट पार्ट में कर दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी इससे अगर मैं सारे सॉल्व कराता हूं तो, ठीक है ना। तो ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में दिया है SNRQMP। अब S की पोजीशन 19, 14 और 18, 16, 13 और 17। P होता है आपका 16, G7 हनी सिंह, 8 होती है हनी। अब देखो SQ माइनस का 2, -1 और माइनस का 2, -2, -1, -2। सेम लॉजिक देखते हैं। 14 आएगा, 14 पे क्या होता है हमारा N, 6 पे क्या होगा F और 6F, NFF किसी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये हमारा लॉजिक नहीं है। इसमें लॉजिक क्या होगा वो हमें यहाँ से देखना है, ठीक है। क्या लॉजिक होगा यही हमें देखना है। देखो क्या हो सकता है। अब देखो इसमें -2 किया है, n का उल्टा क्या होता है m, मतलब अपोजिट पेयर है। यहाँ पर -2, इसका मतलब इसमें -2 किया, n आ गया बिल्कुल ठीक। इसका अपोजिट पेयर होगा क्या होगा t होगा, क्या होगा अपोजिट t, GT रोड होता है। यहाँ पर -2 किया, ठीक है, क्या किया -2, f आ गया। तो NTF हमारा किस ऑप्शन में, D ऑप्शन में। NTF क्या होगा आंसर नंबर D होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट देखें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।